हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एसपीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो 14 नंबर का है। इसमें पेज कवर एंड टेबल हम आपको बनाना बताएंगे किस तरह से आप करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट sprcomputerin.com पे ज़रूर जाएं। ठीक है, और अगर आप लखनऊ जैसी लोकेशन में रह रहे हैं, लखनऊ में अगर आप हैं तो आप हमारा इंस्टीट्यूट भी विजिट कर सकते हैं। हमारा हेड ऑफिस बुद्धेश्वर चौराहे पे है, जो कि आलमबाग से 7 किलोमीटर की 8 किलोमीटर की दूरी पे है और दुबग्गा से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। और हमारी 4 ब्रांचें चल रही हैं। आप फिजिकली कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर भी आ सकते हैं, वहाँ से भी आप कंप्यूटर ईजिली सीख सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है तरह तरह के कोर्स हो गए, हार्डवेयर इंजीनियरिंग नेटवर्किंग हो गई, ओ लेवल हो गया, और प्लस आपका एडीसीए डीसीए डीटीपी बहुत सारे कोर्स चलते हैं, वो आप इजीली सीख सकते हैं। और अगर आप भविष्य में कोई सेंटर डालना चाह रहे हैं या लैब बनाना चाहते हैं कंप्यूटर, तो उसके लिए भी आप हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं। SDK कंप्यूटर इन्फोटेक से हमारा जो है कंप्यूटर सेलिंग एंड परचेसिंग का भी काम है, जिसमें कि हम आपको बहुत सस्ते में कंप्यूटर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए MS वर्ड खोलेंगे। विंडो आर से आके हमने पहले बताया आपको विन वर्ड खोलेंगे, और यहाँ पे अब होम का ऑप्शन हमारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो होम के आप जो है पिछले वीडियो देख सकते हैं जाके, सीरीज पूरा प्ले लिस्ट बनी हुई है MS वर्ड की, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो इंसर्ट का ये जो पहला ऑप्शन है हमारा पेज कवर का है। ठीक है, पेज का है एंड टेबल का। देखिए ऑप्शन छोटे छोटे, अगर पेज का मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा 2 4 5 मिनट का वीडियो बनेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैंने टेबल को भी इसमें इंक्लूड कर लिया है। अब ये वाला ऑप्शन जो है आपको मैं बताऊंगा, उसके बाद में ये बताऊंगा, उसके बाद में ये दोनों ऑप्शन एक साथ में बता देंगे, तो थोड़ा स्पीडली हो जाएगा और आपको भी सीखते हुए अच्छा लगेगा। ठीक है, तो पेज कवर के लिए क्या होता है कि जैसे कि आपने यहाँ पे बहुत सारे कवर दिए होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कोई भी एक कवर ले लेता हूँ, सपोज है जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया। ठीक है, टाइप ऑफ कंपनी, जैसे कि मैं यहाँ पे कंपनी का, ये देखिए कवर क्या होता है कि ये एक पेज कवर होता है। जैसे कि आप कोई अपनी फाइल बना रहे हैं या प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या कॉलेज में स्कूल में आपसे मांगा गया कि आप प्रोजेक्ट बनाइए, तो आप यहाँ से बहुत इजीली जो है बना बनाया प्रोजेक्ट ले सकते हैं। पहला पेज जो होता है आपको डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये डेकोरेट किया हुआ आता है, बस आपको चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं यहाँ पे, देखिए। ठीक है, तो थोड़ा सा पेज हम छोटा कर लेंगे इस तरह से, जिसमें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना जाना पड़े। तो ये छोटा बड़ा जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं कैसे कर रहा हूँ ये भी आप जान लीजिए। कंट्रोल प्रेस करके आप जो माउस में जो गोल गोल बटन होता है, स्क्रॉल बार बोलते हैं उसको, आप उससे जो है इस तरह से बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं छोटे छोटे ऑप्शन जो है इसीलिए लेके चल रहा हूँ, छोटी छोटी सीरीज बना रहा हूँ कि जिससे कि आपको सीखने में आसानी हो। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पे हम, जैसे अभी मैंने नाम लिया हमारा कि जो है SDK कंप्यूटर इन्फो टेक से जो है चल रहा है सर्विस सेंटर। ठीक है, और यहाँ पे सेलिंग परचेज भी कंप्यूटर की होती है। अगर कोई लैब बनाना चाहता है कंप्यूटर की तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, अब टाइटल जैसे कि हम ऑल टाइप कंप्यूटर एंड लैपटॉप सेल। ठीक है, तो इस तरह से हमने बना लिया। अब इसमें क्या है कि जैसे कि हम लिख देते हैं क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। माउस है, ठीक है, कीबोर्ड है, मदरबोर्ड है, तो जो भी कैटेगरी मतलब हमने रखी है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से आप जो है चीज़ें कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, उसके बाद में ईयर, किस ईयर में जैसे मैं दे रहा हूँ, ये देखिए मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ। आप जो है आपको जैसा भी अच्छा लगे, जैसे इसका साइज़ मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है तो होम से आके मैंने इसका थोड़ा सा साइज़ और बड़ा कर दिया। ये देखिए, तो आप अपने हिसाब से जैसा भी बनाना चाहिए, मैं केवल एग्जांपल के तौर पे रख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे यही होगा। आप अपने हिसाब से कोई भी ऑप्शन रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी लिखने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ईयर के लिए तो 2026, जैसे 2026 में हो रहा है। अब अगर मैं कोई और टॉपिक देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इंसर्ट से आके, और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स रहता है, ड्रॉ करके मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख सकता हूँ। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या यहाँ पे और नया देना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ऑल टाइप कंप्यूटर्स।
ठीक है। इसमें ऑल टाइप लैपटॉप्स हो गए, इसमें टैब्स हो गया, तो इस तरह से मैं बना सकता हूँ और इजीली। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए टाइप हेयर कंपनी एड्रेस, अगर एड्रेस वगैरह कुछ है, हमारा ईमेल आईडी वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पे, ठीक है। अगर कंटेंट नंबर वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी आप कहीं भी, आप जैसे कि नीचे यहाँ पे भी दे सकते हैं। एक आपने रेक्टेंगल बनाया है यहाँ पे, ठीक है, या टेक्स्ट बॉक्स आपने जैसे कि बाहर क्लिक किया, टेक्स्ट बॉक्स एक और ले लिया, ड्रॉ टेक्स्ट। और ये देखिए आप यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर वगैरह भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे ईमेल आईडी भी, जैसे कि मान लीजिए मेरी www.sdkcomputer.infotech.com, तो इस तरह से आप दे सकते हैं। तो ये आपका ईजिली जो है क्या है कि कोई भी पेज, अब यहाँ पे कलर वगैरह अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो कलर वगैरह भी आप जो है चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा करके देखिएगा, और अलग अलग इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, आप अलग अलग यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ, एक और मैं आपको एक जो है लेके दिखाता हूँ, तो आप जो है इजीली उसको कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नॉर्मल भी दिया हुआ है, बहुत सारे दिए हुए हैं। तो ये जैसे कि ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो 2026 कंप्यूटर, अब देखिए इसमें जो है ऑल टाइप कंप्यूटर एंड लैपटॉप सेल, जो मैंने पहले जो उसमें टाइप किया था, तो ये क्या है, इसको कॉपी कर लिया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर मैंने एक बना लिया तो उसमें वही फीड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करके इजीली चेंज भी कर सकते हैं, और यहाँ पे भी, अब जैसे यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके हिसाब से, यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें आप यहाँ पे बना सकते हैं। ये आपका ऑप्शन कंप्लीट हो गया है, कलर वगैरह मैंने चेंज करना बता दिया है आपको। ब्लैंक पेज है, उसके बाद में ऑप्शन हमारा ब्लैंक पेज पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि पेज और आ जाएंगे ब्लैंक, ठीक है। फिर उसके अंदर पेज ब्रेक दिया हुआ है, पेज ब्रेक से भी आपका पेज ब्रेक हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 जितने भी पेज हमको चाहिए यहाँ से हम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका ऑप्शन दिया हुआ है टेबल। तो टेबल से क्या होता है कि नॉर्मल हम जो है टेबल बना सकते हैं, ये देखिए बनी बनाई टेबल ले सकते हैं। तो इसमें आप जो है कोई भी काम कर सकते हैं टेबल बना के। अगर आपको अपने हिसाब से टेबल बनानी है तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है, कंप्यूटर मेरा अपडेट ले रहा है तो उसके लिए एक नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। तो आप देखिए जैसे कि टेबल बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बनी बनाई टेबल आ जाती है, जो भी आप बनाना चाहते हैं बनी बनाई अपने ऑटोमेटिकली आ जाती है। अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो यहाँ से ड्रॉ टेबल, तो हम एक छोटा सा सेल प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि टेबल का क्या यूज होता है और इसका कहाँ पे हम किस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉ टेबल का हम ऑप्शन लेते हैं और यहाँ पे इस तरह से एक रेक्टेंगल टाइप का बनाते हैं। फिर उसके बाद में इसमें एक हम हेडिंग के लिए लाइन देते हैं, यहाँ पे हम सेल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रेट, टोटल, ठीक है। और इसमें हम जो है कॉलम कट कर देंगे इस तरह से। टेबल का जो ऑप्शन है बहुत अच्छा है, आप इसको किसी भी यूज में ले सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अगर आपको जैसे कि सीरियल नंबर, नेम, प्रोडक्ट नेम थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये छोटा है तो आप इसको ऐसे करके एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देना है सेल प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखेंगे हम पहले सेल प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो है इसको हम क्या करेंगे, बड़ा कर लेंगे। तो होम का ऑप्शन, अब जैसे मैंने बता चुका हूँ, मैं आपको होम का ऑप्शन सारा बता चुका हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आता है, आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो आप जो है पिछले वीडियो देख सकते हैं MS वर्ल्ड की सीरीज़ के। अब जो है इसको मैं सेंटर में लूँगा, अगर मुझे फ़ॉन्ट नहीं अच्छा लग रहा है इसका तो मैं फ़ॉन्ट भी बदल दूँगा यहाँ से आके, और होम पे ही ये आपके फ़ॉन्ट के बहुत सारे फ़ॉन्ट दिए रहते हैं, ये देखिए है। तो ये हम अपने हिसाब से, जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है और मैं इसे भी कलर देना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं जो है ये देखिए कलर दे सकता हूँ फ़ॉन्ट। अब यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। उसके बाद में क्वांटिटी, रेट, और यहाँ पे टोटल।
ठीक है। तो जैसे कि अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सादा सादा लग रहा है कि लाइनें भी इसकी नहीं है और पतली दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें एक ऑप्शन आता है डिज़ाइन का। आप पहले डिज़ाइन ऑप्शन जो है वो समझ लीजिए, फिर मैं इसको आगे बताता हूँ कि इसमें एंट्री कैसे होगी। देखिए जैसे ही आप टेबल बनाते हैं तो आपके दो ऑप्शन एक्स्ट्रा आ जाते हैं, एक डिज़ाइन होता है और एक आता है लेआउट होता है। ठीक है। तो डिज़ाइन में क्या होता है कि जो भी आप टेबल, जैसे ये आप कलर देना चाह रहे हैं, ये कलर देना चाह रहे हैं टेबल में, ये कलर देना चाह रहे हैं, यही स्टाइल देना चाह रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल होती हैं। देखिए आप ये स्टाइल देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि हम खुद से कलर वगैरह करें तो जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ये देखिए दिया हुआ है आपका, यहाँ से बैकग्राउंड कलर आप जैसा भी देना चाहते हैं बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। जिस कॉलम में क्लिक करेंगे उसमें बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। अपने अकॉर्डिंग जो है टेबल में डिज़ाइन दे सकते हैं। अब मुझे जैसे लग रहा है कि लाइन जो है थोड़ा सा मैं अलग टाइप से दूँ, तो मैंने यहाँ से लाइन ये इतनी मोटी ले ली और लाइन का कलर जो है मैंने ये ले लिया, और मैं बस अब इस पर क्लिक करूँगा इस तरह से, और ये देखिए आपकी लाइन जो है बनती जाएगी। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए है। तो इस तरह से जो है लाइन जो है आपकी बनती जाएगी, और आपको यहाँ पे बस ड्रॉ करना है। ये देखिए इस पर ड्रॉ करते जाना है, तो ये क्या है कि आपकी लाइन बनती जाएगी। ये देखिए ठीक है। अगर कोई डुप्लीकेट आ जाती है तो आप उसको कंट्रोल जेड से जो है बैक कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है। ठीक है। देखिए जैसे डबल कभी कभी बन जाती है, वो लाइन मोटी होती है तो इस वजह से बस आपको ये इस तरह से, ये देखिए डबल क्लिक भी करके आप कर सकते हैं। ये देखिए ये देखिए पूरी टेबल जो है आपकी इसी तरह से जो है ड्रॉ हो जाएगी, और एक फॉर्मेट, एक लुक आ जाएगा इसमें कि क्या कलरफुल में जो है आप चीज़ें कर सकते हैं। ये देखिए ठीक है। अब अगर फॉन्ट कलर आप चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये दो कॉलम एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे देखिए इरेजर का ऑप्शन दिया है, लेकिन इरेजर का ऑप्शन कहाँ आएगा, जब डिज़ाइन। और एक चीज़ ये भी याद रखिए कि अगर जैसे जब मेरा टेबल पे क्लिक है यहाँ पे, और अगर मैं कहीं बाहर क्लिक कर देता हूँ, बाहर का मतलब किसी और जगह से यहाँ पे पेज पे कर दिया, तो वो दोनों ऑप्शन जो है गायब हो जाएंगे। जब टेबल के अंदर आपका जो है, टेबल के अंदर आपका जो क्लिक रहेगा तो वो दोनों ऑप्शन आएंगे। ये देखिए। और अगर आप यहाँ पे बाहर क्लिक कर देते हैं तो वो ऑप्शन गायब हो जाएंगे। तो इसका मतलब टेबल एक्टिव तभी होगी जब आपका टेबल पे क्लिक होगा। ठीक है। अब जैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे जो ये दो हैं ये मुझे नहीं चाहिए, तो हम डिज़ाइन पे आएंगे नॉर्मली, और यहाँ पे इरेजर दिया हुआ है। देखिए इरेजर पे क्लिक करेंगे और इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे हम, और दो जो है आप देखिए डिलीट हो जाएंगी। आपकी जो है टेबल इतनी बची। तो अब यहाँ पे आएंगे, हम नॉर्मली एंट्री करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा, और यहाँ पे नेम मैंने कुछ भी दे दिया, और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम हमने दे दिया है। जैसे कि प्रोडक्ट नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि आपका पार्ले जी हो गया, या निरमा हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गया, या आपका टूथपेस्ट हो गया, या सर्ट हो गया, पैंट हो गया। ठीक है। साउंड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक में जो भी, मतलब जिस चीज़ की भी शॉप हो, आप उसका जो है, आप जिस चीज़ की भी शॉप खोले हो या आप ऐसा यूज करते हैं तो आप उसमें दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं शर्ट यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है। शर्ट क्वांटिटी में ली है इन्होंने इतनी 250, और एक का रेट जो है 750 रुपये है। तो अब टोटल कैसे करेंगे। ठीक है। टोटल करने के लिए अब देखिए बात आ गई, जैसे मैंने आपको बनाते बनाते डिज़ाइन के ऑप्शन बता दिए थे, वैसे ही अब टोटल की बात आती है। तो अब इसमें देखिए लेआउट में क्या क्या ऑप्शन आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अब देखिए इसके भी ऑप्शन देख लेते हैं, फिर मैं आपको टोटल करना बताता हूँ। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो है आपका सेलेक्ट दिया हुआ है। सेलेक्ट में बता चुका हूँ कि टेबल को सेलेक्ट करने के लिए आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं टेबल को। ठीक है। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट रो, कॉलम, टेबल, तो पूरी टेबल सेलेक्ट करेंगे तो पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। उसके अंदर व्यू ग्रिड एंड गाइडलाइन पे बनी होती है। प्रॉपर्टीज टेबल की क्या है कहलाएगी, लेफ्ट राइट सेंटर, जिधर भी चाहिए आप उसकी मार्जिन सेट कर सकते हैं। डिलीट से आप आएंगे तो क्या आपको डिलीट करना है, ये यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक रखा हुआ है तो यहाँ पे क्या रो डिलीट करनी है, तो पूरी देखिए रो डिलीट हो जाएगी। ठीक है। और अगर आपको जैसे कि डिलीट करना है, यहाँ पे आपका कॉलम डिलीट करना है, सेल करना है, रो, ठीक है, या पूरी टेबल ही डिलीट करनी है तो पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी अगर आप क्लिक कर देंगे तो। कंट्रोल जेड से वापस लाता हूँ मैं। उसके बाद में फिर आप लेआउट पे आएंगे, फिर यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है, जैसे ही आपका डिलीट करने के लिए दिया हुआ है वैसे ही आपका इंसर्ट, एवा ब्लू, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, इधर उधर, मतलब जिधर भी आपको टेबल चाहिए। तो जैसे मुझे ब्लू मतलब नीचे साइड चाहिए, तो देखिए आप नीचे साइड एक रो आपकी जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है।
अगर आपको लेफ़्ट में चाहिए कॉलम या रो तो वो आप ऐसे लेफ़्ट राइट करके भी देखिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंसर्ट कराने के लिए हो गया। मर्ज बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसको क्या करना है, जैसे मुझे मान लीजिए इतने में पूरा मर्ज करना है, खाली चाहिए, तो जैसे ही आपका सेलेक्ट होगा, देखिए अभी क्या हो रहा था कि अगर जब सिंगल लाइन में क्लिक है तो देखिए मर्ज शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। अब जैसे कि मैं 4-5 रो कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मर्ज सेल करता हूँ, तो देखिए ये पूरा खाली हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई हेडिंग वगैरह आप बना सकते हैं, जैसा भी आप यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। स्प्लिट से क्या होता है कि टेबल आपका जो है, इसके अंदर टेबल के अंदर टेबल, जैसे मुझे इसके यहाँ पे जो है एक टेबल के अंदर टेबल बनानी है, तो देखिए लेआउट स्प्लिट सेल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 4 चाहिए और रो हमको 2 चाहिए, तो देखिए यहाँ पे 4 और 2 की 1 2 3 4 और 1 2 ये आपका रो है और ये आपके जो बने हैं कॉलम बने हैं छोटे छोटे, तो इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में स्प्लिट टेबल का ऑप्शन है, तो इससे क्या होगा कि टेबल आपकी टूट जाएगी, जहाँ भी आप मतलब आपस में डिवाइड हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। ऑटो फिट करना है, जैसे कि यहाँ पे कंटेंट्स यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से ऑटो फिट टेबल में जितना जो ये लिखा है जहाँ तक, उसी के हिसाब से ये ऑटो फिट हो जाएगा, ठीक है। इसकी विड्थ और हाइट इतनी दी, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, रो की कॉलम चौड़ाई घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बाकी ये आपका लेफ़्ट राइट करने के लिए दिया हुआ है। और शॉर्ट मैंने इससे पहले आपको बताया ही, अगर आप होम पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे भी मैंने आपको शॉर्ट बताया है, वही चीज़ है यहाँ पे A to Z लगाने के लिए, Z to A लगाने के लिए, ये देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग, तो वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं जैसा भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद में आप जब आएंगे, अब कन्वर्ट टू टेक्स्ट, अगर कोई टेबल, वैसे इस ऑप्शन का ज़्यादा यूज नहीं है, अगर हम इसको टेक्स्ट में करना चाह रहे हैं, किस में करना चाह रहे हैं, कॉमा में करना चाह रहे हैं, तो कॉमा, तो टेबल देखिए कॉमा में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये आप अपने हिसाब से यूज ले सकते हैं जैसा भी आपको अच्छा लगता है। फिर सबसे लास्ट ऑप्शन जो हम करने जा रहे थे, फार्मूला, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मतलब हमारा ज़रूरी ऑप्शन है कि अगर कभी टेबल में हमको कैलकुलेशन करनी होगी तो हम टेबल में कैसे कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कभी से मुझे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे अगर हम लिख भी देते हैं इक्वल लगा के 250 इंटू, ठीक है, 750, और एंटर करते हैं, तो यहाँ पे कोई आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल लिखने के लिए दिया गया है, फार्मूला लगाने के लिए नहीं दिया गया है। तो फार्मूला लगाने के लिए हम फार्मूला का यूज करेंगे, और यहाँ पे इसको पूरा जो जितना दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, बैक कर देंगे, और यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, और यहाँ पे 250 इंटू 750, ठीक है, इंटू लगाएंगे और 750 कर देंगे, 750 इंटू 250, देन ओके करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर आ गया है। तो इस तरह से जो है हम इसको यूज कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, जो भी आपको चीज़ें करनी हो। अब देखिए एक और मैं आपको टेबल छोटी सी बना के बताता हूँ, उसमें कलर वगैरह ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल पे आए और इंसर्ट से ड्रॉ टेबल, और यहाँ पे जैसे कि हमने एक टेबल बना ली, सीरियल नंबर, नेम, और यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, अब इसको हम हेडिंग दे सकते हैं डाटा एंट्री, ठीक है। क्या देंगे, हेडिंग, ठीक है, डेटा एंट्री यहाँ पे हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सेंटर में लाएंगे, और यहाँ पे जो है हम इसको बड़ा कर लेंगे, होम से आके यहाँ पे इसका साइज जो है हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और अगर कलर वगैरह देना हो तो मैंने आपको देना बताया, ये कलर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ हेडिंग्स रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रहेगा, आपका सीरियल नंबर ही रहता है, ठीक है, नेम, मदर नेम, फादर नेम, एड्रेस, सिटी, मोबाइल नंबर। तो ये आपका क्या हो गया कि अब जैसे कि इसमें मुझे और कॉलम देने हैं, ठीक है, तो इंसर्ट से आएंगे, हम टेबल आएंगे और यहाँ से ड्रॉ टेबल लेंगे, और यहाँ पे देखिए जितने भी आपको मतलब जितनी भी एंट्रियाँ आपको चाहिए उसके हिसाब से जो है आप यहाँ पे बना सकते हैं। ये देखिए जितनी भी एंट्रियाँ चाहिए आप जल्दी जल्दी इसको बना लीजिए, और उतनी एंट्रियाँ आप कर सकते हैं या करवा सकते हैं किसी से भी। ये देखिए बढ़ती रहेगी इसमें, ये देखिए वो आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि एक मैंने दिया, और जो है नेम,
तो इस तरह से भी जो है आप डेटा एंट्री की भी टेबल बना सकते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बनाया है, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे और अपने हिसाब से बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे रीजर दिया हुआ है, तो रीजर से आप पूरी टेबल एक साथ में डिलीट भी कर सकते हैं, ये सबसे मैजिक ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको जो है वीडियो समझ में आया होगा, और जो है आप इसको देख के प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट से जुड़िए, वेबसाइट ज़रूर एक बार सर्च कीजिए और वहाँ पे आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी, ठीक है। बाकी आप इसको देख के सीखिए। थैंक यू वेरी मच।